Hello everyone, a very warm welcome to all of you. Thank you all for such lovely responses for my previous videos. काफ़ी स्टूडेंट्स ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं कुछ सॉलिड एंगल पे एक वीडियो बनाऊं. सो हियर आई एम एंड लेट्स गो अहेड एंड चेक आउट व्हाट इज सॉलिड एंगल. और उसका कॉन्सेप्ट हम लोग देख लेते हैं. वेरी सिंपल है. एंड सॉलिड एंगल का जो रिलेशनशिप है विथ प्लेन एंगल, ये भी हमारे लिए बहुत ज़रूरत पड़ेगा. So therefore, we will also derive the expression that will relate the solid angle with the plane angle. Right, bacha? So go ahead, and in next lecture, I would definitely give a very good example describing what is solid angle and its application part. Hmm. So let's go ahead with this lecture, which will tell you all about the concept of solid angle. है ना बच्चा? चलिए. So, यहाँ पे सॉलिड एंगल से पहले मैं एक थोड़ा सा रिकैप इन द सेंस कि रिकॉल करवाने की कोशिश कर रहा हूँ. व्हाट इज प्लेन एंगल? देखिए, प्लेन एंगल होता क्या है. कोई भी आर्क है ना, कोई भी आर्क दैट इज विच इज पार्ट ऑफ द सर्कल, वो सेंटर ऑफ द सर्कल पे कितना एंगल सबटेंड करेगा, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल. लाइक अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं, है ना, लाइक मैं अगर सिंपली प्लेन एंगल की बात कर लूं, है ना, हमें पता है कि एक अगर सर्कल है ना बच्चों, सर्कल है, सर्कल का एक स्मॉल आर्क है, पार्ट है, कोई भी पार्ट, नॉट नेसेसरली स्मॉल, बट कोई भी आर्क अगर मैं कंसिडर करूं विच इज पार्ट ऑफ द सर्कल, वो जो एंगल सबटेंड करेगा, है ना बच्चों, है ना, वो जो एंगल दोनों एंड आर्क का जो दोनों एंड पॉइंट्स है, उसका जो दोनों, अगर मैं लाइन को एक्सटेंड करूं, है ना, हमें पता है कि वो दोनों रेडियस है. दिस इज द रेडियस, दिस इज द रेडियस. और ये आर्क सेंटर पे जो एंगल यहाँ पे जो सबटेंड कर रहा है ना, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल. है ना बच्चों? प्लेन एंगल हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज आर्क लेंथ अपॉन रेडियस. है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, इसको हम लोग कहते हैं प्लेन एंगल. और प्लेन एंगल को हम लोग जो है रेडियंस में हम लोग मेजर करते हैं. और आपको पता है कि प्लेन एंगल जो है वो बेसिकली एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है ना, राइट. इवन दो हम लोगों ने इसको यूनिट्स असाइन कर दिया, दैट इज रेडियंस, बट इट इज ए डायमेंशनलेस क्वांटिटी. है ना बच्चों? ठीक है. सो दिस विल बी रेडियंस में. है ना बच्चों? चलो, दिस इज बेसिकली एक स्मॉल रिकैप. इसको होता क्या है ना, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, दिस इज प्लेन एंगल. सो जो सॉलिड एंगल है बच्चों, इसी का जनरलाइजेशन पार्ट है. इन द सेंस बताता हूँ, ये जो सॉलिड एंगल है, सॉलिड एंगल है, ये जिस तरीके से प्लेन एंगल मैंने सर्कल का आर्क लिया है, उसी तरीके से जो सॉलिड एंगल है, मैं एक अगर स्पीयर कंसिडर करूं, स्पीयर का एक कोई पार्ट ले लूं, है ना, वो जो सेंटर में जो सबटेंड करेगा, ऑब्वियसली वो एक 3 डायमेंशनल जो है कंस्ट्रक्ट होगा. है ना, वो 3 डायमेंशनल जो एंगल होगा, उसको हम लोग कहते हैं बेसिकली सॉलिड एंगल. है ना बच्चों? सपोज मैं यहाँ पे लेट अस से दिस इज, यहाँ पे जो है बच्चों, दिस इज अ स्पीयर. एक स्पीयर है मेरे पास, और एक स्मॉल पार्ट यहाँ पे, ये पूरा स्पीयर है बच्चों, है ना, ये पूरा जो स्पीयर है, ये स्पीयर जो सेंटर पे सबटेंड करेगा, है ना, यानी कि यहाँ से भी यहाँ देखिए, यहाँ पे सारे लाइंस अगर यहाँ पे देखोगे, तो ये एक सर्कुलर एज इफ की इस फॉर्म में, 3 डायमेंशनल फॉर्म में जो एंगल सेंटर पे जो सबटेंड करेगा, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल. वेरी सिंपल बच्चों, है ना, दिस इज सॉलिड एंगल. है ना, देखिए मैं यहाँ पे इसीलिए यहाँ पे एक स्पेरिकल स्ट्रक्चर लिया है, क्योंकि हमें समझने में आसानी होगी. है ना, मैं कोई भी सरफेस के लिए जनरलाइज बाद में हम लोग कर लेंगे अभी. ठीक है, चलिए. तो सॉलिड एंगल यहाँ पे जो होगा, ये जो पूरा जो सरफेस है ना, ये सरफेस सेंटर के अबाउट 3 डायमेंशनली जो एंगल जो सबटेंड कर रहा है ना, उसको हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल. बट सर हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे इसको? डिफाइन बच्चों इन द सेंस ऐसे करेंगे कि जो भी एरिया, देखिए यहाँ पे आर्क लेंथ अपॉन रेडियस है, और जो एरिया यहाँ पे जो सरफेस का जो एरिया, दिस एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर. क्योंकि हम लोगों ने ऐसा सरफेस लिया ताकि जो हर पॉइंट पे जो सेंटर पे जो लेंथ होगा, हर पूरा पूरा पेरिफेरी क्या, हर सरफेस पे जो कोई भी पॉइंट लीजिए, सेंटर तक का जो होगा वो रेडियस आर होगा. है ना, यहाँ पे सिंपल मेथड ले रहा हूँ, इसके बाद हम लोग जनरलाइज कर सकते हैं. नॉट नेसेसरली कि सर ये वाला ही सरफेस होना चाहिए. ठीक है, राइट. सो दिस एरिया अपॉन आर स्क्वायर को रेडियस, हमने ये फाइंड आउट किया कि ये जो रेशियो है ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा. देखिए अगर मैं यहाँ पे भी एक 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 एरिया ले लूँ, यहाँ पे भी एरिया अपॉन यहाँ से लेके यहाँ तक का अगर मैं डिस्टेंस भी ले लूँ, तो दिस एरिया अपॉन दिस रेडियस का स्क्वायर, वो भी एंगल ओमेगा होगा, ओम होगा, दैट विल बी सेम.
है ना। सो ये जो रेशियो है कांस्टेंट रेशियो होगा, इसी को हम लोग कहते हैं सॉलिड एंगल, है ना बच्चों। तो सॉलिड एंगल इज बेसिकली स्फीयर का कोई भी पार्ट का रेडियस अपॉन सॉरी एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास एक सॉलिड एंगल बन जाएगा। ठीक है? अब बोलेंगे सर ये अगर ये वाला एरिया नहीं हुआ कोई दूसरा एरिया, बिल्कुल दूसरा एरिया भी ले सकते हैं, है ना। कैसे लेना है और सॉलिड एंगल क्या होगा वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, नहीं बच्चों चलिए। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली इसको हम लोग चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ओम इज इक्वल्स टू एस अपॉन आर स्क्वायर, वेयर एस इज द एरिया ऑफ द सरफेस, है ना बच्चों। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट, दिस इज सिंपली एक सॉलिड एंगल का आउटलाइन है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं कि सर अगर अगर मान लीजिए कि ये अगर कोई दूसरा एरिया होता तब क्या करेंगे। देखिए बच्चों एक्चुअली क्या होगा, मान लीजिए मैं मेरा कोई कोई सा भी इस तरीके से कोई एरिया, ठीक है, ऐसा कोई एरिया सरफेस एरिया, है ना। एक पॉइंट पे मुझे यहाँ पे देखना है कि ये वाला एरिया जो है कितना सबटेंड कर रहा है, यहाँ पे सॉलिड एंगल क्या होगा, तब हम लोग कैसे निकालेंगे। देखिए सबसे मेन चीज यहाँ पे आर स्क्वायर करने के लिए बच्चों हमें ये चाहिए कि एटलीस्ट या फिर यहाँ से एटलीस्ट हमें क्या करना चाहिए, जो एरिया है जो है इस एरिया का प्रोजेक्शन हमें चाहिए, है ना बच्चों। इस एरिया का प्रोजेक्शन कहीं पे भी देखो, यहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हो कहीं पे यहाँ, तो ऐसा कर लेंगे कि ये एक इसका जो प्रोजेक्टेड एरिया है, लेट अस से एक यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करा और यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करा, इनके बीच का एंगल है सपोज मान लेते सम एंगल है, ठीक है बच्चों, सम एंगल यहाँ पे 3 डायमेंशनली जो सबटेंड करेगा दिस विल बी ओ सॉलिड एंगल, है ना। यहाँ पे देखोगे अगर मैं यहाँ पे एक स्ट्रेट यहाँ पे एक और रेडियस ड्रॉ करूँ तो एरिया पे ऐसा होना चाहिए कि ये जो लाइन है दैट शुड सबटेंड परपेंडिकुलरली, अगर परपेंडिकुलर टू द एरिया वेक्टर, यहाँ पे देखोगे ये जो एक्चुअल एरिया वेक्टर है इस लाइन के एक्सिस के कुछ इस तरीके से होगा, है ना। एरिया वेक्टर इनके बीच का सम एंगल होगा, लेट अस से सम एंगल अल्फा, है ना, सम एंगल होगा। तब हम लोग इन दैट केस हम लोग क्या करेंगे, सॉलिड एंगल विल बी गिवन बाय इसका जो एरिया का जो प्रोजेक्शन हम लोग लेंगे सच दैट जो रेडियस हम कंसीडर करेंगे वो सारे चारों तरफ के जितने भी पॉइंट्स होंगे सब पे जैसे इक्वल रेडियस इक्वल लेंथ का होना चाहिए, है ना। सो आर कैन बी, अब आप लोग पूछोगे सर ये इस पॉइंट के अबाउट इस प्लेन के अबाउट क्यों, इस प्लेन के अबाउट, बिल्कुल इस प्लेन के अबाउट भी ले सकते हो, क्योंकि चाहे इस प्लेन के अबाउट लो चाहे इस प्लेन के अबाउट लो, है ना। कोई सा भी एरिया अगर इस पूरे सॉलिड एंगल देख रहे हो यहाँ पे जो ये जो लाइन है इस पूरे सॉलिड एंगल कोई सा भी एरिया लोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना बच्चों, राइट। दैट एरिया अपॉन ना टोटल रेडियस करोगे तो वो कांस्टेंट रहेगा। सो मैं क्या करूंगा इसका जो प्रोजेक्शन है दैट इज प्रोजेक्शन विल बी a cos अल्फा, है ना बच्चों, a cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर। अगेन हमने अगर हमने s लिया है, ऑफ कोर्स पिछले जो है फॉर्मूला में हमने s लिया है तो आप लोग s जरूर लिख सकते हो, s cos अल्फा अपॉन आर स्क्वायर, दिस विल बी द सॉलिड एंगल, है ना बच्चों, कोई भी एरिया, ठीक है। सो कोई भी एरिया आप ले सकते हो, उसको प्रोजेक्शन बस हमें लेना है ना, प्रोजेक्शन हमें लेना है किस पे, ऐसे प्रोजेक्शन लेना है कि जो प्रोजेक्टेड को जो एरिया जो पेरिफेरी है, नॉट ओनली पेरिफेरी जो होल एरिया है उस पॉइंट से सेंटर पे जो जो लेंथ होगा वो हमें सेम रखना है ना, ठीक है। सो दिस इज सॉलिड एंगल, है ना बच्चों, वेरी बहुत ही सिंपल है, आसान है, नॉट टू वरी, है ना। चलिए ठीक है, राइट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट रिलेशन बिटवीन, very important बच्चों, this is relation between plane angle and solid angle, solid angle, है ना बच्चों। अब ये कह रहे हो कि सर ये प्लेन एंगल क्या है, देखो बच्चों ये जो प्लेन एंगल है, देखिए अब मैं जो सरफेस स्फीयर का जो सरफेस ले रहा हूँ, है ना, जो पूरा सरफेस जो ले रहा हूँ मैं क्या करूंगा बीच में उसको एक प्लेन बना दूंगा, बीच में उसको जो है प्लेन काटूंगा जो कि सेंटर के थ्रू पास होता हुआ, है ना। तो वो ये जो सरफेस जो है उस जिस प्लेन पे काटूंगा, है ना, वो सरफेस एक ऐसे आर्क बनाएगा, सर्कुलर आर्क बनाएगा। अगर मैं स्पेरिकल पार्ट लिया तो एक प्लेन जब यहाँ से ऐसे अगर परपेंडिकुलरली इसको जो काटूंगा ऐसे 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 परपेंडिकुलर काटूंगा तो यहाँ पे एक जो है एक सर्कुलर आर्क और वो वहाँ पे रहेगा, है ना। तो वो जो आर्क लेंथ का जो आधा एंगल, आधा जो आर्क है ना, जो आधा एंगल कितना है उस एंगल पे, यानी कि हाफ ऑफ द प्लेन एंगल, है ना। ये जो बेसिकली जो प्लेन एंगल है दिस इज हाफ ऑफ द प्लेन एंगल, है ना, ध्यान रखना, हाफ ऑफ द प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल के बीच का रिलेशन है। यानी कि देखिए मैं बताता हूँ क्या है, देखिए ये जो मैंने स्पीयर, दिस इज बेटा स्पीयर है ना, ये मैंने जो स्पीयर लिया है, अब देखिए इसमें यहाँ पे मैंने एक पार्ट ऑफ द स्पीयर मैंने ले लिया,
है ना बच्चों, यहाँ पे पार्ट ऑफ द स्फीयर। अब मैं इसके ऊपर से अगर एक प्लेन यहाँ से काटूं, है ना, सेंटर तक, ये जो प्लेन जो काट रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली ये वाला जो लाइन, यहाँ पे एक और यहाँ पे जो लाइन है ना, एग्जैक्टली ऊपर वाला बेटा बच्चों, ठीक है। या फिर इस लाइन को भी ड्रॉ करने की इनफैक्ट जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सामने जो दिख रहा है वो एग्जैक्टली वो जो है सॉलिड एंगल। देखिए इसके पीछे एक और ऐसा लाइन होगा, ध्यान दीजिए बच्चों, इसके पीछे ऐसे एक और ऐसे सरफेस, ऐसे डोम वाला सरफेस है, ये तो टॉप मोस्ट वाला पार्ट है ना। तो मैं इसको अभी जो है रब कर देता हूँ ताकि जो है आप लोग कंफ्यूजन ना हो, ठीक है, इसीलिए रब कर, ठीक है। चलिए, तो ये जो आधा एंगल है ना, ये जो हाफ एंगल है, इस प्लेन एंगल के रेस्पेक्ट में मैं आपके लिए जो है रिलेशनशिप निकालूंगा, है ना बच्चों, राइट। इसके ये प्लेन के ऐसे मैंने जैसे ही प्लेन को काट दिया, वो प्लेन का जो है आधा एंगल है ना, रिलेशनशिप निकालेंगे। चलिए कैसे निकालते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों, इसको अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा प्रोजेक्ट करूँ, देखिए कैसे दिखेगा, कैसे आपको, ठीक है। ये वाला एरिया, बेसिकली मुझे ये वाला एरिया चाहिए सबसे पहले इन टर्म्स ऑफ दिस एंगल थीटा। जैसे ही एरिया आ जाएगा, एरिया अपॉन में सीधा सीधा आर स्क्वायर कर दूंगा, तो हमारे पास सॉलिड एंगल आ जाएगा, है ना। ये जो होल ये वाला पार्ट है जो है, दिस विल बी एंगल, सॉलिड एंगल, है ना बच्चों। अब हमारे पास ये चैलेंजिंग है कि सर यहाँ पे जो है एरिया कैसे निकालें। देखिए कैसे एरिया निकालते हैं। जो टॉप मोस्ट वाला जो पार्ट है, थोड़ा सा ऐसे मैं टिल्ट कर देता हूँ, ये छिलका वाला जो पार्ट है ऊपर वाला, ठीक है, ऐसे वाला जो एरिया है, ठीक है बच्चों, राइट, ये वाला एरिया है, ये वाला पार्ट, ठीक है। सो यहाँ पे क्या करूंगा, थोड़ा सा मैंने इसको टिल्ट करा, ऐसे थोड़ा सा टिल्ट करा, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे क्या करूंगा, एक सर्कुलर स्ट्रिप लेता हूँ मैं यहाँ पे, है ना, सर्कुलर स्ट्रिप, ठीक है, स्मॉल इसका जो है सर्कुलर है, ऐसे ऐसे एक सर्कुलर स्ट्रिप, है ना बच्चों, ठीक है, एक सर्कुलर स्ट्रिप। टोटल एरिया निकालने के लिए स्मॉल एरिया पहले निकाल लूंगा, इसके बाद इंटीग्रेट कर दूंगा, है ना बच्चों। ये देखिए, दिस इज द एंगल थीटा हमारे पास की, ठीक है, राइट। अब लेट अस से, अब ये वाला जो लाइन है, अब मैं मान लेता हूँ, अच्छा देखिए यहाँ देखिए, ये लेट अस से दिस एंगल इज अल्फा, है ना। इस एंगल को ही मैं इंटीग्रेट कर दूंगा जीरो से लेकर थीटा। जब इंटीग्रेट करूंगा, थीटा को मैं वेरिएबल जो ये अल्फा वेरिएबल लेता हूँ, और अल्फा को मैं इंटीग्रेट करूंगा जीरो से लेकर थीटा तक, तब जाके मुझे एरिया मिल जाएगा। अब चलिए एरिया क्या होगा, देखिए। अब ये वाला जो डॉट, रेड वाला जो डॉट लाइन है, ब्लैक वाला डॉट लाइन, दीज आर ऑल, ये पूरा पूरा रेडियस है बच्चों, ध्यान रखना, क्योंकि ये डोम ऐसा है, कोई भी पॉइंट अगर लूंगा तो पूरा हर पॉइंट जो है सेंटर पे रेडियस ही होगा, लेंथ उसका, ठीक है, सेम लेंथ होगा। अब ये जो सर्कल है, इस सर्कल में, सर्कल का जो है, सर्कल का जो एरिया कैसे निकालूंगा बच्चों, मुझे स्मॉल जो स्ट्रिप का जो एरिया, ये जो ये वाला जो रेडियस है, ये रेडियस पहले सबसे पहले निकालना होगा। दिस विल बी पार्ट, लेट अस से दिस इज सेंटर सी एंड दिस इज लेट अस से ए, है ना बच्चों, राइट। नाउ सी ए विल बी आर साइन अल्फा, है ना। दिस सी ए इज इक्वल टू लेट अस से स्मॉल आर, इस सर्कुलर पैच का, है ना, दैट इज आर साइन अल्फा। अब ये जो विड्थ होगा, विड्थ इनटू दिस, जो विड्थ होगा यहाँ पे मैं क्या करूंगा, देखिए इसका पूरा जो लेंथ, सर्कुलर सर्कुलर जो लेंथ होगा, दैट विल बी 2 पाई स्मॉल आर इनटू दिस, ये वाला विड्थ है। यहाँ देखिए बेटा, जो विड्थ है वो आर्क है, एंड दैट आर्क विल बी ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेन होगा वो आर्क, यहाँ पे देखिए आर्क का जो लेंथ है, यहाँ पे छोटा सा जो आर्क लेंथ है, दिस विल बी थीटा। मैं थोड़ा सा और जो है साइड में ड्रॉ कर लेता हूँ, है क्या ये स्ट्रिप, देखिए कुछ ऐसा हमने स्ट्रिप बनाया, है ना, ऐसा स्ट्रिप बनाया, विच इज इवेंचुअली अगर मैं 2D में प्रोजेक्ट कर दूंगा तो वो सर्कुलर रहेगा, है ना। ये स्ट्रिप है, दिस इज स्मॉल आर, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इफ दिस इज अल्फा, देन दिस, ये वाला जो सबटेंड कर रहा है, जो ये वाला जो एंगल सबटेंड करेगा, लेट अस से द इंक्रीमेंटल एंगल, दैट इज डी अल्फा, है ना बच्चों, दिस इज डी अल्फा, है ना। सो ये जो विड्थ होगा, देयर विल बी कितना होगा बच्चों, दिस इज आर इनटू डी अल्फा, है ना, दिस विड्थ। सो देयरफॉर सर्कुलर स्ट्रिप का स्मॉल जो एरिया होगा, चलिए आगे बढ़ते हैं, स्मॉल एरिया होगा, डी ए स्मॉल एरिया होगा, दैट विल बी 2 पाई स्मॉल आर इनटू, है ना, वो जो स्ट्रिप है दैट इज आर इनटू डी अल्फा। बट आर हमें पता है बच्चों, दैट इज इक्वल्स टू आर साइन अल्फा, है ना, इनटू आर डी अल्फा, which eventually will give you 2 pi into r square sin alpha d alpha, this is ds, है ना बच्चों। चलिए इसको हम इंटीग्रेट कर दीजिए, जब इंटीग्रेट करेंगे 2 पाई आर स्क्वायर, दिस विल बी, अल्फा विल वेरी फ्रॉम, शुड वेरी फ्रॉम इनफैक्ट 0 टू थीटा, है ना बच्चों, दिस इज साइन अल्फा डी अल्फा। सो साइन अल्फा का इंटीग्रेशन होगा, क्या होगा, माइनस कॉस अल्फा
है ना बच्चों। ऑफ कोर्स यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर माइनस कॉस अल्फा 0 से लेके थीटा तक। सो दिस विच इंप्लाइज एस विल बी गिवन बाय एरिया इज 2 पाई आर स्क्वायर इंटू सबसे पहले कॉस 0 दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा, है ना बच्चों। So now solid angle will be given by s upon r square, that is equals to, which implies s is equals to sorry, ohm is equals to, the solid angle is equals to 2 pi into 1 minus cos theta. ठीक है बच्चों, this is the very important relationship जो सॉलिड एंगल और प्लेन एंगल के बीच में रिलेशनशिप है। इसको बहुत गौर से देखना होगा, बहुत ही जो है इसको समझना होगा, है ना बच्चों। चलिए अब जो है इस हम आप लोग जनरलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा, कैसे जनरलाइज करते हैं चलिए देखते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए अगर ये जो सॉलिड एंगल है हमारा, देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, हमने जो है एक यहाँ पे सर्कुलर आर्क तो लिया है ना बच्चों, या सॉरी सर्कुलर कह रहा हूँ, स्पेरिकल जो है सरफेस लिया है विच विल सबटेंड एन एंगल, है ना। जो सॉलिड एंगल होगा यहाँ पे ओम सबटेंड होगा, है ना बच्चों। ओम, ठीक है, राइट, ठीक है, राइट। इसकी जगह पे अगर कोई भी सरफेस होगा तो भी वो जो सॉलिड एंगल होगा वही ओम होगा बच्चों, क्योंकि अगर ओम को कैलकुलेट करने के लिए हमें सरफेस का प्रोजेक्शन ही लेना पड़ेगा इवेंचुअली, है ना, राइट। अच्छा देखिए अगर इस कोन, ये जो कोनिकल, जो 3D कोनिकल जो यहाँ पे जो बन रहा है, बेसिकली यहाँ पे 3D कोनिकल जो बन रहा है, देखिए यहाँ पे बेसिकली 3D कोनिकल टाइप का यहाँ पे बन रहा है ना, 3D कोनिकल टाइप का जो बन रहा है यहाँ पे, है ना। ये अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूं पूरा पूरा, यहाँ पे सेमी सर्कल, अगर यहाँ पे ये पूरा पूरा जो है सॉलिड एंगल को यहाँ पे अगर देखिए इस पूरे स्पीयर को मैं ऐसे पूरा पूरा यहाँ तक, एक बॉटम तक यहाँ तक अगर मैं सबटेंड कर दूं, यानी कि यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल अगर बना दूं, तो ये जो प्लेन एंगल यहाँ से जब काटेंगे तो प्लेन एंगल का जो है बेटा आधा कितना होगा, प्लेन एंगल का आधा, दैट विल बी 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री। तो हमारा जो सॉलिड एंगल होगा दैट इज 2 पाई इंटू 1 माइनस cos 90, है ना बच्चों। सो यानी कि सॉलिड एंगल इज 2 पाई, है ना बच्चों। और अगर इसको मैं पूरा अगर कवर कर दूं तो इंटीरियर पे जो एंगल होगा, है ना, पर थीटा इक्वल्स टू यानी कि 180 डिग्री कितना हो जाएगा बच्चों, ओम इज इक्वल्स टू अगेन 2 पाई इंटू 1 माइनस ऑफ cos 180, सो दिस विल इवेंचुअली विल गिव यू दिस इज 4 पाई, यानी कि दिस इज फॉर 180, यानी कि ये कंप्लीट स्पीयर के लिए, कंप्लीट स्पीयर के लिए जो सेंटर पे सबटेंड करेगा दैट विल बी 4 पाई, है ना। ये चीज भी आपको याद रखना है, इसको याद रखना है। और इसको हेमिस्फीयर जो सबटेंड करेगा, तो ये स्पीयर हो गया, या अगर ये थीटा इक्वल्स टू पर थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री, यानी कि दिस इज बेटा हेमिस्फीयर बन जाएगा, है ना, हेमिस्फीयर। तो सॉलिड एंगल होगा इसको 2 पाई और जो स्पीयर के लिए 4 पाई हो जाएगा, है ना बच्चों। इनफैक्ट बच्चों यहाँ पे ध्यान दो, ये जो हमारा जो फ्लैट बेस जो बनेगा उस बेस पे जरूर नहीं कि हेमिस्फीयर ही, कोई भी स्पीयर, कोई भी अगर सरफेस होगा तो सरफेस जो है अपने फ्लैट सरफेस के ऊपर 2 पाई बनाएगा। लाइक सपोज मान लीजिए मेरे पास कोई पिरामिड टाइप का है ऐसे, कोई ऐसे पिरामिड टाइप का है, ठीक है बच्चों, और ऐसे 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 पिरामिड टाइप का, ठीक है। तो किसी भी यहाँ पे इस पॉइंट पे जो सबसे सॉलिड एंगल जो यहाँ पे सबटेंड करेगा, है ना, सॉलिड एंगल जो ये पूरा पूरा जो है पिरामिड, मान लीजिए पिरामिड, दिस इज अ पिरामिड, है ना। यहाँ पे जो सॉलिड एंगल सबटेंड करेगा, इनफैक्ट दिस इज आल्सो 2 पाई। तो यहाँ पे सरफेस का शेप का मतलब ही नहीं है हमें, है ना, जनरलाइज कर सकते हैं इसको, राइट। इनफैक्ट कुछ भी सपोज मान लीजिए कोई यहाँ पे जो है कोई सरफेस है और ये ऐसे 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 टाइप का कुछ भी है, तो इस पॉइंट के एंगल अबाउट भी यहाँ पे सॉलिड एंगल जो होगा दैट विल बी 2 पाई। और एक क्लोज्ड सरफेस का एक्सटीरियर एंगल पे, सपोज कोई भी क्लोज सरफेस है ना, एक्सटीरियर एंगल पे जो एंगल सबटेंड होगा दैट विल बी, एक्सटीरियर एंगल पे कितना होगा बच्चों, दैट विल बी, ये जो एंगल होगा इसको अगर धीरे धीरे देखिए, धीरे धीरे सरफेस को ऐसे ऐसे यूं लाके बंद कर दीजिए, तो ये जो एंगल जो इवन जो ये वाला पार्ट होगा दिस विल, अगर क्लोज हो जाएगा दिस विल टेंड टू 0, है ना बच्चों। सो क्लोज्ड सरफेस का एक्सटीरियर पॉइंट पे एंगल सबटेंडेड विल बी 0, दैट इज सॉलिड एंगल विल बी 0, है ना। और क्लोज सरफेस का कोई भी इंटीरियर पॉइंट पे किसी भी क्लोज सरफेस का जो सॉलिड एंगल होगा दैट विल बी 4 पाई, है ना। चलिए, so this is all about solid angle, इसके concepts, and next time बच्चों I will definitely include some examples and we'll see, और उसको जो है हम लोग देख लेते हैं।
कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशंस में हम लोग सॉलिड एंगल निकाल सकते हैं और कैसे हम लोग उसको यूज में ला सकते हैं. ठीक है. टिल देन पोस्ट योर कमेंट्स, एंड योर कमेंट्स आर वेरी वैल्यूबल. थैंक यू.